हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हो आप सब। मिक्सचर एंड एलिगेशन जितना हमने पढ़ा था उतना पढ़ लिया आपने। अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर ये आप अच्छे से पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है। इन ए पार्किंग देयर आर सम टू व्हीलर्स एंड रेस्ट आर फोर व्हीलर्स। एक पार्किंग में कुछ टू व्हीलर्स हैं और कुछ फोर व्हीलर्स हैं। व्हील अगर हम काउंट करते हैं तो 520 हैं और व्हीकल कितने हैं 175। अगर किसी भी व्हीकल की स्टिप्पनी नहीं है तो बताइए टू व्हीलर्स कितने हैं। देखिए 175 व्हीकल है। मैं मान लेता हूं 175 के 175 टू व्हीलर्स है। 175 के 175 टू व्हीलर्स हैं तो कितने व्हील्स होंगे। 350। अगर मैं मानूं सारे फोर व्हीलर हैं तो कितने होंगे, तो कितने व्हील्स होंगे। 175 इंटू 4 मतलब 700। पर एक्चुअल में है कितने 520। एलिगेशन लग गया। कितना आ गया 180। इधर कितना आ गया 170। 18 और 17 टू व्हीलर कितने हैं 18 और फोर व्हीलर कितने हैं 17। टोटल कितने हैं 35। एक्चुअल में है कितने 175। कितने गुना 5 गुना। अगर एक की वैल्यू 5 है तो फोर व्हीलर कितने हुए 17 इंटू 5 85। और टू व्हीलर कितने हुए 18 इंटू 5 90। क्लियर है स्टूडेंट इतनी बात। एलिगेशन मेथड क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे देखें। इस पे हम और क्या मेथड लगा सकते हैं। गुरुद्वारे वाला मेथड। गुरुद्वारा मेथड बताया है ना आपने। अगर 175 को सारे के सारे 175 को मैं टू टू व्हील बांट दूं तो कितने बांट दिए 350। इससे क्या हुआ, इससे जो टू व्हीलर हैं वो तो चले गए अपने टू व्हील लेकर। जो फोर व्हीलर हैं वो क्यों बाकी हैं, क्यों खड़े हैं अपने टू व्हील के लिए। एक बंदा टू व्हील के लिए खड़ा है। बचे कितने हैं व्हील 170। एक एक बंदा टू व्हील के लिए खड़ा है तो 85 क्या हो गए फोर व्हीलर और 90 क्या हो गए टू व्हीलर। क्लियर है सबको। जो गुरुद्वारा वाला मेथड बताया था ना कि दो दो रोटी सबको बांट दी। बच्चे दो रोटी खाते हैं, बड़े चार रोटी खाते हैं। अगर मैं सबको दो दो रोटी बांट दूंगा तो बच्चे तो चले जाएंगे खाकर, और बड़ों ने दो खा ली तो बड़ा एक लोग दो रोटी के लिए बैठे हैं। अगर एक लोग दो रोटी के लिए बैठे हैं तो रोटी बची कितनी 170। तो कितने बंदे खाएंगे 85। मतलब 85 बड़े लोग थे, 90 बच्चे थे। क्लियर है सबको। In my pocket, there are 25 consisting of only the denomination of 20 paise and 50 paise. Thus, there are total 80 coins in my pocket. The number of coins the denomination of 50 paise is. देखो मुझे कुछ नहीं पता, मैं मान लेता हूँ 80 के 80 कॉइन 20 पैसे के हैं। 80 के 80 कॉइन 20 पैसे के हैं तो कितने पैसे हुए 1600। अगर मैं मानूं सारे के सारे 50 पैसे के हैं तो कितने पैसे हुए 80 के 80 कॉइन 50 पैसे के हैं तो कितने हुए 4000। सॉरी 4000 पैसे। अगर सारे के सारे 50 पैसे के हैं तो कितने पैसे हुए 4000 पैसे। क्लियर है सबको। पर एक्चुअल में है कितने 2500। तो एलिगेशन लग गया। कितना आया 1500। कितना आया
900। 15 और 9 24। एक्चुअल में है कितने 80। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 80/24। अगर एक की वैल्यू 80/24 है तो पूछा है 50 पैसे के कितने हैं। तो 50 पैसे कितने हैं 80/24 इंटू 9। क्लियर है सबको। 3 3 9 3 8 24 8 10 80। तो 30 कॉइन क्या है 50 पैसे के हैं और 50 कॉइन क्या है 20 पैसे के। क्लियर है सबको। अगर कुछ भी ना बताया हुआ हो तो आप क्या मान लोगे कि सारे के सारे 20 पैसे के हैं। तो कितने पैसे हुए 1600। सारे के सारे अगर 50 पैसे के होंगे तो कितने पैसे हुए 4000। एक्चुअल में है कितने 2500। तो एलिगेशन लग गई 15/9। कितना आ गई वैल्यू 24। 24 की वैल्यू 80। तो एक की वैल्यू 80/24। बताना कितना है 50 पैसे। एक की वैल्यू 80/24 इंटू 9 करेंगे कितने कॉइन आ गए 30। अगर टोटल कॉइन्स 80 हैं तो 50 पैसे के कॉइन 30 हैं और 20 पैसे के कॉइन 50 हैं। क्लियर है सबको। इसमें भी आप गुरुद्वारा वाला मेथड लगा सकते हैं। देखो कुछ लोग 20 पैसे वाले हैं कॉइन, कुछ 50 पैसे के कॉइन है। 80 कॉइन है, मैं सबको 20-20 पैसे बांट देता हूँ। अगर मैंने सबको 20-20 पैसे बांट दिए तो कितने पैसे बांट दिए 1600। इससे क्या हुआ 20 पैसे वाले तो चले गए, जो 50 पैसे वाले हैं उनको 20 पैसे मिल गए। अब किस लिए रुके हुए हैं वो अपने 30 पैसे के लिए। तो रिमेनिंग पैसे कितने बचे। टोटल पैसे 2500 थे, 1600 बांट दिए, रिमेनिंग पैसे कितने बचे 900। एक बंदा 30 पैसे के लिए रुका है तो बटे 30, मतलब 50 पैसे वाले कॉइन कितने थे 30। बोलो पेन उठाने की जरूरत थी स्टूडेंट्स। बोलो पेन उठाने की जरूरत थी क्वेश्चन में। 80 के 80 को 20 पैसे बांट दिए, मतलब 1600 पैसे मैंने बांट दिए, बचे पैसे कितने 900। ये 900 20 पैसे वाले तो चले गए, 50 पैसे वाले को 20 पैसे मिल गए। किसके लिए रुका है वो एक 30 पैसे के लिए। 30 पैसे के लिए रुका है तो 900/30। 30 कॉइन क्या है 50 पैसे के। अगर 30 कॉइन 50 पैसे के हैं तो 50 कॉइन 20 पैसे के हैं। ये बस एजेंसी है 108 बसेस। 108 बसेस हैं किसी बस एजेंसी के पास। उन्होंने कुछ 9% प्रॉफिट पे बेच दी और कुछ 36% प्रॉफिट पे बेच दी। ओवरऑल गेन हुआ 17%। तो बताइए 36% प्रॉफिट पे कितनी बसेस बेची। देखो कुछ 9% प्रॉफिट पे बेच दी, कुछ 36% में। ओवरऑल कितना गेन हुआ 17%। तो एलिगेशन लग गई। कितना आया 19, इधर कितना आया 8, 19:8। 9% की अगर 19 बसेस हैं, 36% वाली 8, टोटल कितनी हुई 19 और 8 27, है कितनी 108। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर एक की वैल्यू 4 है तो 8 की वैल्यू कितनी आ गई 32। क्लियर है सबको। क्लियर है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट्स। ए मैन परचेज ए पेन एंड बुक फॉर ₹1300। ही सोल्ड द पेन एट 20% प्रॉफिट, book 25% profit. In the way his total profit was 23 फाइंड CP ऑफ द बुक। देखो पेन कितने पे बेचा है 20% प्रॉफिट पे। बुक कितने में बेची है 25% प्रॉफिट पे।
ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है 23 1/13, 23 1/13। तो एलिगेशन लग गई दोस्तों, एलिगेशन लग गई। कितना आ गया 1 12/13, 12/13 जोड़ूंगा तो 24 हो जाएगा, 24 और 1 25, कितना आया 1 सही 12/13। इधर देखें कितना 3 1/13, तो ये कितना बना 40/13। ये कितना बना 13 एकम 13 और 12 25/13। 13 से 13 कट गए, 5 8, 5:8। क्लियर है सबको। पेन का कॉस्ट कितना आया 5, बुक का कितना आया 8, टोटल कितना हुआ 13। 13 की वैल्यू दी कितनी हुई है 1300, मतलब एक की वैल्यू 100, तो मतलब पेन की कॉस्ट क्या थी 500 और बुक की कॉस्ट क्या थी 800। क्लियर है सबको एलिगेशन। नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट, नोट डाउन कीजिए। A man purchased 5 horses and 10 cows, rupees 10,000. He sell the horse 15% profit and cow 10% loss. Find the cost of each horse if he earn a profit of 375। देखो हॉर्स पे कितना प्रॉफिट हुआ 15%, प्रॉफिट है मतलब प्लस। काओ पे कितना हुआ 10% लॉस, मतलब -10%। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ 375, कितने में से 10,000 में से, परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू 100, तो कितना आ गया 3.75%, तो कितना आ गया 3.75%। एलिगेशन लगाएंगे तो कितना आ गया 13.75, इधर कितना आ गया 11.25। क्लियर है सबको। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 से काटेंगे, 25 पाँजा 125, 12 25 पाँजा 125, 25 चौका 100, 25 पाँजा 125। 5 पे काटेंगे, 5 11 55, 5 9 45, 11:9। टोटल कितना हो गया 20। अगर 20 की वैल्यू 10,000 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 500। अगर एक की वैल्यू 500 है तो हॉर्स का कितना आ गया 5500, और काऊ कितनी आ गई 4500। मतलब हॉर्स 5500 रुपये में खरीदे और काऊ 4500 रुपये में खरीदी। पर उसने पूछा क्या है ईच हॉर्स, मतलब एक हॉर्स की कीमत। हॉर्स कितने हैं 5, 5500 के 5 हैं, 5500 के 5 हॉर्स हैं, तो एक हॉर्स कितने का आएगा 1100 का। यही आपका उत्तर है। क्लियर है स्टूडेंट आपको। हॉर्स बेचा 15% प्रॉफिट पे, काउ 10% लॉस पे, ओवरऑल प्रॉफिट होया 3.75। एलिगेशन लगाएंगे या -10 है और 3 पॉइंट, डिस्टेंस कितना आया 13.75, इधर 11.25, काटेंगे तो क्या आ गया 11:9 कॉस्ट प्राइस। टोटल कितना 20, 20 की वैल्यू 10,000 है तो एक की वैल्यू 500। अगर एक की वैल्यू 500 है तो हॉर्स कितने में खरीदे 5500 में, 5500 में 5 हॉर्स खरीदे तो एक हॉर्स कितने में खरीदा होगा 1100 का। तो एक हॉर्स कितने में खरीदा होगा 1100 का। क्लियर है स्टूडेंट।
क्लियर है स्टूडेंट सबको? नोट डाउन कीजिए सब। A shopkeeper two quality of pulses at the rate of 200 रुपये पर क्वांटल और 260 रुपये पर क्वांटल. In 52 quintal of the second quality, how much of the first quality should be mixed so that the selling the resulting mixture at rupees 300 per quintal, he gain a profit of 25%. दो तरह की पल्सेस है भाई. एक का रेट क्या है 200 रुपये क्विंटल फर्स्ट वाली का, सेकंड वाली का 260 रुपये क्विंटल. अब स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, मिक्सचर क्या है 300. भाई ये गलती नहीं करनी. आपको पता है जो भी मिक्सचर होगा वो 200 और 260 के बीच आएगा, 300 तो आ ही नहीं सकता. इन्होंने क्या दिया हुआ है 300 रुपये का बेचा, गेन हुआ है 25%, मतलब 125% की वैल्यू कितनी है 300. क्लियर है? 125% अगर 300 है तो 1% कितना होगा 300 बटा 125 इंटू 100. 25 चौका 100, 25 पांजा 100. तो कितना आया, कॉस्ट प्राइस कितना आया 240 रुपये. कॉस्ट प्राइस कितना आया 240 रुपये. तो एलिगेशन लग गई, कितना आया 20-40. तो कितना 1:2. तो सेकंड क्वांटिटी है वो कितनी है 52. अगर दो की वैल्यू 52 है तो एक की वैल्यू कितनी 26. तो फर्स्ट क्वालिटी कितनी है 26 क्विंटल. क्लियर है सबको? एलिगेशन क्लियर है सबको स्टूडेंट्स? आगे हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे. अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ एलिगेशन का कि एलिगेशन होता क्या है. आगे मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा. आपका एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं बचेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो आपसे ना हो. देखिए 20 पेन और 16 पेंसिल परचेज की है 360 रुपए की. He sold the pen at 25% profit and pencil 7/5 of its cost price. Find the price of each pencil if he earn a profit of rupees 120. देखिए पेन कितने 25% प्रॉफिट पे बेचा, 360 का 25%, 360 का 25% कितना हुआ 90. तो पेन कितना 90 रुपये में. और पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना है 7/5. 360 का 7/5 504. तो प्रॉफिट कितना था, कितना था, ये तो हो गया टोटल 504. प्रॉफिट कितना था 40%, 7/5 कितना होता है 140. 40% प्रॉफिट है तो 360 का 40% कितना हुआ 2/5.
144। तो पेंसिल का प्रॉफिट कितना हुआ 144 रुपये। ओवरऑल कितना है 120। तो एलिगेशन लग गई दोस्तों। यहाँ कितना आ गया 24, यहाँ कितना आ गया 30। 6 से काटेंगे, 6 चौका 24, 6 पाँचा 30। अगर पेन 4 रुपये का है तो पेंसिल कितने की है 5 की। तो टोटल कितना 9। 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है 36। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर 1 की वैल्यू 4 तो पेंसिल कितनी है 20। वही आ गया। सॉरी 36 नहीं 360। अगर 9 की वैल्यू 360 है तो 1 की वैल्यू 40। तो पेंसिल कितने की खरीदी 200 की, और पेन कितने के खरीदे 160 रुपए के। ये 200 रुपए की। तो वो उसने पूछा क्या है ईच पेंसिल, एक पेंसिल का प्राइस। तो 200 रुपए की 16 पेंसिल हैं। अगर 200 रुपए की 16 पेंसिल हैं तो एक पेंसिल का प्राइस कितना हुआ 200 बटा 16, 50 बटा 4, 12 1 बटा 2। क्लियर है सबको। पेन पे कितना प्रॉफिट हुआ 25%, मतलब 90 रुपए। पेंसिल पे कितना प्रॉफिट हुआ 40%, मतलब 144 रुपए। ओवरऑल प्रॉफिट कितना है 120 रुपए। तो एलिगेशन लगाई तो रेशो क्या आ गई कॉस्ट प्राइस की 4:5। टोटल कितना 9। 9 की वैल्यू 360 रुपए, तो 1 की वैल्यू 40 रुपए। अगर 1 की वैल्यू 40 रुपए तो 5 की वैल्यू 200 रुपए। मतलब पेंसिल 200 रुपए में खरीदी, 200 रुपए में 16 पेंसिल खरीदी, तो एक पेंसिल कितने में खरीदी होगी 12.5 रुपए में। क्लियर है स्टूडेंट। नोट डाउन कीजिए। देखो पैसों में हम एलिगेशन लगा दी, आप परसेंटेज पर भी एलिगेशन लगा सकते हैं, इस पे कोई बड़ी बात नहीं है। पेन पेंसिल, पेन पे कितना प्रॉफिट है 25%, पेंसिल पे कितना प्रॉफिट है 40%। ओवरऑल प्रॉफिट कितना है 33 1/3%। देखो 120 पे प्रॉफिट है 360 में, मतलब 1/3। 1/3 कितना होता है 33 1 बटा 30%। तो इधर कितना आएगा 6 2/3। इधर कितना आएगा 8 1/3। 6 2/3 कितना हुआ 20/3। ये कितना होगा 25/3। 3 से 3 कट गए, 5 चौका 20, 5 5 25। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 4:5। टोटल कितना 9। 9 की वैल्यू कितनी दी है 360, 1 की वैल्यू 40, तो 5 की वैल्यू 200। 200 की कितनी आ गई 16 पेंसिल। अगर 200 की 16 पेंसिल तो एक पेंसिल कितने की 12.5 रुपए की। क्लियर है सबको। नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट। एलिगेशन आप अच्छे से सीख लीजिए, आगे फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे हम। देखिए ए मैन परचेज 2 चेयर, 2 कुर्सी खरीदी कितने की 900 की। फर्स्ट चेयर एट 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, while second chair sold 5/4 its cost price. If during whole transaction he earn a profit of ₹90, तो find cost price of cheaper chair। देखो पहली फर्स्ट चेयर कितने पे बेची उसने 4/5 कितना होता है इंटू 100 करेंगे 80%।
80% पे बेची तो 20% लॉस हुआ, 20% लॉस हुआ। सेकंड चेयर कितने कितने बेची, 5/4, कितना होता है 125, मतलब 25% प्रॉफिट पे बेची। ओवरऑल उसे कितना हुआ 90 रुपए का प्रॉफिट, 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ 900 में से, मतलब 10% प्रॉफिट। एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ कितना आ गया 15 और यहाँ कितना आ गया 30, तो कितनी आ गई रेशो 1:2 कॉस्ट प्राइस की। 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 900, अगर 3 की वैल्यू 900 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 300, तो चीपर चेयर कितने की आएगी 300 रुपए की, और दूसरी कितने की आएगी 600 रुपए की। क्लियर है स्टूडेंट सबको? देखो एलिगेशन लगाने के बहुत तरीके हैं स्टूडेंट्स, जैसे आपने परसेंटेज के चक्कर में नहीं पढ़ना, तो आप कैसे लगा सकते हैं, फर्स्ट शेयर और सेकंड। फर्स्ट शेयर कितने की बेची 4/5, मतलब 5 रुपए की चेयर थी, 4 की बेची, तो लॉस कितना हुआ 1/5, 1/5 क्या हुआ लॉस हुआ। सेकंड चेयर कितने की बेची 5/4 की, मतलब 1/4 क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, 1/4 क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ 90 900 में से, मतलब 1/10। मैंने फ्रैक्शन खत्म करनी है, फ्रैक्शन खत्म करने के लिए मैं क्या करूं, किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं सबको 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो इतना पेपर में नहीं लिखना, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पेपर में इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ गया -4, इधर कितना आ गया +5, इधर कितना आ गया 2। तो एलिगेशन लगाई, इधर कितना आ गया 6, इधर कितना आ गया 3, तो 1:2। कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 1:2, वही आ गया। 3 की वैल्यू 900, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 300। अगर 1 की वैल्यू 300 है तो सस्ते वाली कुर्सी कितने की है 300 रुपए की, और महंगे वाली कुर्सी कितने की है 600 रुपए की। क्लियर है स्टूडेंट? अगर आपने परसेंटेज में नहीं जाना तो आप फ्रैक्शन पर भी एलिगेशन लगा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है सबको? नोट डाउन कीजिए। एलिगेशन आपको मैं पूरा रटा दूंगा, हर एक क्वेश्चन आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आप हर तरीके से एलिगेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो अगर पैसे में लगाने आए एलिगेशन, तीसरा भी तरीका बता देता हूँ, जो आपको आसान लगे आप वैसे कर लेना, हर तरीका आपको पता होना चाहिए। पहले का क्या हुआ 1/5 लॉस हुआ, 900 का 1/5 दोस्तों, 900 का 1/5 180 रुपये लॉस हुआ। दूसरे का क्या 1/4 प्रॉफिट, 900 का 1/4, 900 का 1/4,
225 रुपये और ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है 90। तो एलिगेशन लगा दी, कितना आ गया 225 में से 90 कम किए तो कितने 135, इधर कितना आएगा 180 और 90 270। तो वही आ गया दोस्तों 1:2। 3 की वैल्यू 900 तो 1 की वैल्यू 300। तो सस्ती वाली चेयर कितने की आ गई 300 रुपये की। तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए एलिगेशन के। किसी भी तरह से आप एलिगेशन लगाइए जो आपको अच्छा लगता है। अभी तो चौथा तरीका गुरुद्वारा मेथड भी लग जाता, पर कोई बात नहीं, इतने तरीकों की जरूरत नहीं, पहले मैंने 3 तरीकों से बता दिया आपको क्वेश्चन। ए मिल्कमैन हैज 20 लीटर मिल्क। एक मिल्कमैन के पास 20 लीटर मिल्क है। उसने क्या किया 5 लीटर पानी उसमें मिला दिया। तो उसे कॉस्ट प्राइस क्या है मिल्क का 18 रुपये लीटर। तो बताइए उसको प्रॉफिट कितना हुआ। अरे यार सिंपल सी बात है, कोई दूध वाला है, उसके पास 20 लीटर मिल्क है, आपको पता है 18 रुपये लीटर उसका प्राइस है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी 360 रुपये उसको कॉस्ट प्राइस पड़ी। क्लियर है इतनी बात। फिर क्या किया उसने 5 लीटर पानी मिला दिया, मतलब कितना हो गया 25 लीटर। प्राइस वही रखा 18 रुपये। तो 18 5 90 9 18 दूनी 36 और 9 45। तो 450 रुपये में बेच दिया। तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको 90 रुपये। कितने में से 360 में से। कितना 1/4। 1/4 कितना होता है 25%। तो उसे कितना हो गया 25% प्रॉफिट हो गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर है सबको। In what ratio should water and soda be mixed that after selling the mixture at the cost price at profit 33.33% is made। देखिए इसमें क्या होता है, सिंपल मेथड है। 33.33 क्या आ गया 31/3%। कितनी फ्रैक्शन होती है 1/3। मतलब 1 क्या है फ्री है, 3 क्या है सोडा। मिक्सचर कितना हो गया 4। तो पूछा गया उसने वाटर और सोडा की रेशो पूछी है, तो 1:3 क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट आपको। क्लियर है सबको। नोट डाउन कीजिए। किसी और डिटेल में बता देता हूँ। जैसे सोडा आप कुछ भी मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ क्योंकि रेशो बतानी है ना। अगर रेशो बतानी है तो एग्जैक्ट वैल्यू का तो कोई लेन देन नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू का तो कोई लेन देन नहीं है। मान लो सोडा मेरे पास 3 लीटर था। अगर 3 लीटर सोडा था तो प्रॉफिट क्या हुआ है 1/3। अगर प्रॉफिट होगा तो कितना 4/3। अगर 3 लीटर सोडा है उसको मैंने बेचा कितने में 4 में।
1 लीटर 1 रुपए का है, तो 3 रुपया मेरे पास क्या था कॉस्ट प्राइस, 4 रुपये में मैंने बेच दिया, तो मेरा फायदा क्या हुआ 1 रुपये का। 1 रुपये का मुझे पता है 1 लीटर, वही 1 लीटर क्या था पानी था। तो पानी और सोडे की रेशो पूछी थी, पानी 1 लीटर तो सोडा 3 लीटर। अगर पानी और मिक्सचर की रेशो पूछी होती तो 1:4 आंसर आ जाता। क्लियर है सबको? मैंने मान लिया 1 लीटर 1 रुपए का है, सोडा मेरे पास 3 लीटर, कुछ भी मान लो आप, 3, 6, 9, 12, 18, 30 कुछ भी मान सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं है। पर मैंने क्या वैल्यू मान ली 1 लीटर का 1 रुपए का, तो 3 लीटर सोडा था मेरे पास, 3 रुपए का कॉस्ट प्राइस था। तो मैंने क्या 1/3 4/3 प्रॉफिट हुआ, तो कितने रुपए का बेच दिया 4 रुपए का, मतलब मेरा फायदा कितना हुआ 1 रुपए का। 1 रुपए का मतलब 1 लीटर का फायदा हुआ। 1 लीटर का फायदा इसलिए हुआ कि 1 लीटर बीच मैंने क्या मिलाया पानी, और पानी और सोडे की रेशो पूछी है तो 1:3 क्या आ गया आंसर आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो जो रेशो है 1/3 ये पानी है, ये सोडा है, और मिक्सचर क्या आ गया 4। क्लियर है सबको? A milkman sells the milk at cost price, but he mixes the water in it, and does he gain 9.09? 9.09 क्या होता है 1/11%, मतलब 1/11। एक क्या आ गया वाटर, 11 क्या आ गया सोडा, या मिल्क, मिल्क दिया है उसमें मिल्क। तो पूछा क्या इसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, वाटर कितना है 1 और मिक्सचर कितना हो गया 12, तो 1:12 क्या आ गया आंसर। क्लियर है सबको? क्लियर है मेरे बच्चे? ऐसा क्वेश्चन कर लोगे सब? 2 vessels contain milk and water in the ratio 9:8 and 2:3. In what ratio should both vessels mix which contain milk and water in the ratio 7:3? देखिए 2 वेसल्स दी हुई हैं, मिल्क और वाटर की रेशो क्या है 9:1 और 2:3। वो बोल रहा है किस रेशो में मिक्स करें कि जो थर्ड मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर की रेशो आ जाए 7:3। देखो पहले में चाहे तो मिल्क उठा लो चाहे वाटर उठा लो, आपकी मर्जी है। पहले मैं मिल्क उठा लेता हूँ, पहले में मिल्क कितना है 9 है, कितने में से 10 में से। दूसरे में मिल्क कितना है 2 है, कितने में से 5 में से। तीसरे में मिल्क कितना है 7 है, कितने में से 10 में से। अब फ्रैक्शन खत्म करने के लिए मैंने क्या किया सबको 10 से गुना कर दिया, तो कितना आ गया 9 4 7। तो एलिगेशन लग गया, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 2। तो 3:2 में मिक्स करो, यही उसने पूछा था कि किस रेशो में मिक्स करें, 3:2 में मिक्स कीजिए। क्लियर है स्टूडेंट? देखो फ्रैक्शन में मैंने इसलिए बताया, कई बार ना फ्रैक्शन ऐसी होती है कि परसेंटेज बनती नहीं, परसेंटेज फ्रैक्शन में बन जाती है, तो आपका एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होता है। जैसे कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि हम ऐसे करते हैं, मैं आपको करके बता देता हूँ। मैंने कुछ भी उठा लो, अगर मिल्क उठाया तो सभी का मिल्क, अगर वाटर उठाया तो सभी का मिल्क। पहले में मिल्क कितना है 9 है, कितने में से 10 में से। क्लियर है? परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आ गया 90% मिल्क है, पहले में 90% मिल्क है। दूसरे में 2/5 कितना होता है 40%। तीसरे में 7 मिल्क है 10 में से, मतलब कितना 70%।
तो एलिगेशन लगा दी, कितना आ गया 30 और 20, तो वही आ गया 3:2। तो स्टूडेंट कहेगा हम तो परसेंटेज से करते हैं जी। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ तो परसेंटेज बन गई एग्जैक्ट, 90% बन गया, 40% बन गया, 70% बन गया। पर कई बार रेशो ऐसी आ जाती है, जैसे रेशो हो जाती 5:6। तो आप क्या करते, परसेंटेज बनाने के चक्कर में आप छोटा सा क्वेश्चन को इतना लंबा कर देते। अगर मैं फ्रैक्शन में सीधा ले लेता, 5 दूध है 11 में से, तो परसेंटेज, जो परसेंटेज का मेथड जानते हैं सिर्फ कि परसेंटेज ही लगाना है, तो इसको परसेंटेज करने में ही उलझे रहेंगे वो। बात मेरी समझ रहे हैं आप? तो फ्रैक्शन पर भी एलिगेशन लग सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं आपको एलिगेशन लगाने के सारे तरीके बता रहा हूं। देखिए, द रेशियो ऑफ वाटर, एक चीज ना, आप कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। आपने पूछा है किस रेशो में मिक्स कीजिए, ये क्या होता है कि हमने 3:2 में मिक्स किया है। पहली क्वांटिटी ली है हमने 3 लीटर, दूसरी क्वांटिटी ली है 2 लीटर। इसका मतलब होता है कि इस रेशो में मिक्स किया है, पहली 3 लीटर, दूसरी 2 लीटर। कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछता है, स्टूडेंट यही तरीका अपनाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। द रेशियो ऑफ वाटर एंड वाइन इनटू डिफरेंट कंटेनर्स 2:3 and 4:5। इन व्हाट रेशियो we are required to mix the mixture of two containers in order to get the new mixture in which the ratio of wine and water be 7:5। इसी में क्या पूछा है, किस रेशो में मिक्स कीजिए, वही एलिगेशन लगा दीजिए। पहले में या तो आप वाटर उठा लीजिए या वाइन। मैं क्या वाटर उठा लूं, वाटर उठा लिया, पहले में कितना है 2/5, दूसरे में कितना है 4/9, तीसरे में ये देखिए इसमें उल्टा कर दिया उसने, ऊपर रेशो दी हुई है वाटर एंड वाइन की, मतलब ये वाटर है ये वाइन है, ये वाटर है ये वाइन है, और नीचे क्या दिया है वाइन एंड वाटर। अब वाटर कितना है 5 है, किस में से 12 में से। कई स्टूडेंट क्या करेंगे, ये चीज देखेंगे नहीं, वो 7/12 लिख लेंगे और वो भी ऑप्शन में होगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए हमने इस बात पर भी ध्यान देना है। इसमें उसने उल्टा लिख दिया, वाइन एंड वाटर लिख दिया, तो वाटर कितना है 5 है 12 में से। तो स्टूडेंट क्या करते हैं 7 ले लेते हैं 12 में से, ये देखते नहीं है कि ये उल्ट लिखा हुआ है। तो देखो फ्रैक्शन को मैंने खत्म करना है, तो किससे गुना करूं कि फ्रैक्शन खत्म हो जाए। 12, 9 और 5 का एलसीएम कितना लूं, किससे काटूं बोलो। 12, 5 और 9 का एलसीएम क्या आएगा। अगर मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो मैं सीधा गुना कर दूंगा 12 × 5 × 9 से, 12 × 5 × 9 से। अगर मुझे एलसीएम नहीं पता लग रहा क्या है, तो मैं सीधा एलसीएम ले लिया 12 × 5 × 9। 5 से 5 कट गया, 12 ना आया 108, 108 दूनी 216, इधर 9 से 9 कट गया, 12 5 60, 60 चौका 240, इधर 12 से 12 कट गया, 45 5 225। तो एलिगेशन लगा दें दोस्तों, कितना आ गया 15, और इधर कितना आ गया 9। तो 15:9 में फिर काट दें, 3 5 15, 3 3 9, 5:3 क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है सबको। 5:3 में बांटेंगे, यही उसने पूछा था, तो आंसर क्या आ गया 5:3।
2 vessel contain spirit and water 1:3:3:5. Find the ratio in which they are mixed to get a new mixture. वही क्वेश्चन है दोस्तों, एलिगेशन लगा दें। स्पिरिट उठा लिया, पहले में कितना है स्पिरिट 1/4, दूसरे में कितना है 3/8, तीसरे में कितना है स्पिरिट 1/3। तो किससे गुना कर दूं? 24 से गुना कर दूं एलिगेशन को, फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए। ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 9, ये कितना आ गया 8। तो एलिगेशन लगा दिया 1:2। तो 1:2 में मिक्स करेंगे। क्लियर है सबको स्टूडेंट? क्लियर है सबको?